हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? तू जिंदा है तो। यह क्या है? एक कविता है। क्या है? कविता है। इसका कवि कौन है? शंकर शैलेंद्र। क्या है? शंकर शैलेंद्र। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश डैश में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश डैश में यकीन कर। तो किस में यकीन कर? जीत में यकीन कर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तू जिंदा है तो डैश डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो किसके सर कुचल कर चलेंगे? मुसीबत का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। क्या उतार लाने को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्वर्ग को। क्या कहते हैं? स्वर्ग को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डैश डैश कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं। क्या गुजर जाने की बात करते हैं? तो क्या गुजर जाने की बात करते हैं? कष्ट और जुल्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डैश डैश कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया। क्या संदेश दिया? तो क्या संदेश दिया है? कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? यकीन शब्द का क्या अर्थ है? यकीन शब्द का क्या अर्थ है? तो यकीन का शब्द का अर्थ क्या होता है? भरोसा होता है। क्या होता है? भरोसा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं। करने को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? लक्ष्य की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डैश डैश शीर्षक कविता में कारवा को किसका इंतजार है। कारवा को किसका इंतजार है? तो किसका इंतजार है? मंजिलों का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डैश डैश शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कौन है? शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? तो क्या प्रकट करती है? गहरे जीवन सग और उत्साह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है यतन शब्द का अर्थ क्या है। यतन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? प्रयास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में कही गई है? तो किस में कही गई है? तू जिंदा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डैश डैश अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उमर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उमर। अगला नंबर क्वेश्चन स्वराज का अर्थ है। स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज का अर्थ क्या होता है?
अपना राज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट पेट की, बुरी है दिल के डैश डैश, ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चमन का अर्थ है, चमन का अर्थ क्या होता है? तो चमन का अर्थ क्या होता है? फुलबारी होता है। क्या होता है? फुलबारी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जल जले का अर्थ का क्या अर्थ है? जल जले का क्या अर्थ है? तो जल जले का क्या अर्थ होता है? भूकंप होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जमी के पेट में पली अगन, पले है जलजले टिके न टिक सके, भूखे रोके स्वराज, ये पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो किसकी है? तू जिंदा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है? तो कौन है? तू जिंदा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि स्वर को कहाँ उतारने को कहते हैं? स्वर को कहाँ उतारने को कहते हैं? तो कहाँ कहते हैं? जमीन पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगन का क्या अर्थ है? अगन का क्या अर्थ है? तो अगन का क्या अर्थ होता है? आग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब, ये प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी है? शंकर शैलेंद्र की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति जिंदा माना जाता है? कौन व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो कौन व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सितम का क्या अर्थ है? सितम का क्या अर्थ है? तो सितम का क्या अर्थ होता है? जुल्म और अत्याचार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि शंकर शैलेंद्र मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कैसे देता है? हौसले और उत्साह पूर्वक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो पाठ पाठ की कौन विद्या है? क्या कौन विद्या है? तो कौन विद्या है? कविता की। कौन विद्या है? कविता की। कविता की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार कौन है? तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? शंकर शैलेंद्र है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।